इकाई 5 बंडी की उलझन। लेखिका है मनु भंडारी। उसका जन्म सन 1931 ईस्वी में। श्रीमती मनु भंडारी का जन्म मानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन राजस्थान में व्यतीत हुआ। आरंभिक शिक्षा और इंटर तक की पढ़ाई अजमेर में संपन्न हुई। उन्होंने बीए कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए प्राइवेट किया। मनु भंडारी को लेखन संस्कार पैतृक हाय के रूप में प्राप्त हुई थी। मैं हार गई, 3 निगाहों की तस्वीर, आंखों देखा झूठ उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। उन्होंने महाभोज और आपका बंटी उपन्यास भी लिखे। उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में आधुनिक मध्यम वर्ग का विशेषतः स्त्रियों का चित्रण किया गया है। इनमें बदलते हुए मानव संबंधों का निरूपण है। आज शिक्षित पति पत्नी अपने दाम्पत्य जीवन की समस्याओं का हल तलाक में देखते हैं, परंतु इसमें सबसे ज़्यादा पीड़ा भोगते हैं उनके निर्दोष बच्चे। प्रस्तुत अंश आपका बंटी उपन्यास से लिया गया है। शकुन और अजय पढ़े लिखे हैं, साथ नहीं रह पाए, परंतु उनके बेटे बंटी को दोनों चाहिए। माँ और पिता के बीच झूलते बंटी की वेदना जहाँ हमें छू जाती हैं, वहाँ हमें तलाक के बारे में नए सिरे से सोचने को बाध्य भी करती हैं। अब हम आगे देखते हैं। आज पापा आने वाले हैं। 10 बजे बंटी को सर्किट हाउस पहुंच जाने को लिखा है। मम्मी है कि पता नहीं कैसे मुँह लिए घूम रही है, न हंसती है न बोलती है, बस गुमसुम। इस बार वकील चाचा के जाने के बाद से मम्मी ऐसी हो गई है। वकील चाचा भी एक ही है, बस खुद तो बोल बोल कर ढेर कर देंगे और मम्मी बेचारी की बोलती बंद कर जाएंगे। पता नहीं क्या हो गया मम्मी को, उसे देखना शुरू करेंगे तो देखती ही रहेंगे, ऐसे मानो उसके भीतर कुछ ढूंढ रही हो। रात को कहानी भी नहीं सुनाती, ज़्यादा कहो तो कह देती है सो जा, कल सुनाऊंगी। वह तो सो ही जाती है, पर मम्मी को ऐसा करना चाहिए। उस दिन रात में पता नहीं कब बंटी की नींद खुली। देखा दूर के पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। डर के मारे उससे तो चीखा तक नहीं गया, बस सांस जैसे घुटकर रह गई थी और वे मम्मी निकले। उसके बाद कितनी देर तक मम्मी उसे थपथपाती रही, दिलासा देती रही, पर भीतर दहशत जैसे जमकर बैठ गई थी। आधी रात को ऐसे कहीं घुमा जाता होगा। चाचा जो कह गए थे गड़बड़ होने के बाद, वह बिल्कुल ठीक है। जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है। मम्मी पहले तो ऐसी नहीं थी, पर वह क्या करे। मम्मी जब चुप चुप हो जाती है तो उसका मन बिल्कुल नहीं लगता। परसों ही तो पापा की चिट्ठी आई थी। लिफाफे पर मम्मी का नाम लिखा था। पिछली बार तो लिफाफे पर भी उसका नाम था। अंदर भी 2 कागज़ निकले। एक मम्मी खुद पढ़ने लगी और दूसरा उसे पकड़ा दिया। तो क्या मम्मी के पास भी पापा की चिट्ठी आई है? मम्मी पापा क्या दोस्ती करने वाले हैं? उसने अपनी चिट्ठी पढ़ ली और फिर मम्मी की ओर ध्यान से देखने लगा। मम्मी क्या खुश नज़र आ रही है? कहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही चुप बैठी है, मानो पापा की कोई चिट्ठी ही नहीं आई हो। एक बार उसकी चिट्ठी पढ़ने तक के लिए नहीं मांगी। पिछली बार तो केवल उसी के पास चिट्ठी आई थी और उसे पढ़कर ही मम्मी कितनी प्रसन्न हुई थी। पापा के पास भेजने से पहले उसे अपनी बाहों में भरकर इतना प्यार किया था, मानो वह कहीं भागा जा रहा हो। और जब वह लौट कर आया था तो मम्मी उससे सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी। और क्या कहा के मारे परेशान कर दिया था। मम्मी से छिपकर उसने मम्मी वाला पत्र उठाकर देखा। घसीटी हुई अंग्रेजी की 4-6 लाइनें थी। वह कुछ भी समझ नहीं सका। उसका पत्र हिंदी में था और बड़े बड़े साफ अक्षरों में। परसों रात को जब वह सोया तो बराबर उम्मीद कर रहा था कि मम्मी ज़रूर पहले की तरह प्यार करेंगी, कुछ कहेंगी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ पूछा, तू जाएगा पापा के पास? यह भी कोई पूछने की बात थी? पापा आ रही है और वह जाएगा नहीं। उसके बाद मम्मी बोली नहीं। इस समय मम्मी उदास बिल्कुल नहीं है। मम्मी की उदासी वह खूब पहचानता है। बिना आंसू के भी आंखें कैसी भीगी भीगी रहती हैं। अच्छा है
बैठे रहे ऐसे ही। वह तब पापा के पास जाकर खूब घूमेगा, चीज़ें खरीदेगा। हाँ, नहीं तो। वह जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है और मन ही मन कहीं न उन चीज़ों की लिस्ट तैर रही है जो उसे मांगनी है। कैरम बोर्ड जरूर लेगा, एक व्यू मास्टर भी। दूध दलिया खा लो। फूफी अलग ही अपना मुंह फुलाए घूम रही है। पिछली बार भी पापा आए थे तो यह ऐसे ही बना रही थी जैसे इसके भी पापा से लड़ाई हो। मैं नहीं खाता दूध दलिया, बस रोज़ सड़ा सा दूध दलिया बनाकर रख देते हैं। बंटी क्या बात है, कैसी सख्त आवाज़ में बोल रही है मम्मी। बंटी भीतर ही भीतर सहम गया, धीरे से बोला, हमें अच्छा नहीं लगता दूध दलिया। क्यों? दूध दलिया तो तुझे खूब पसंद है, एक दिन भी न बने तो शोर मचा देता है। आज ही क्या बात हो गई? पसंद है तो रोज़ रोज़ वही खाओ, एक ही चीज़ बस। मैं नहीं खाता। देख रही हूँ जैसे जैसे तू बड़ा होता जा रहा है वैसे जिद्दी और ढीठ होता जा रहा है। अच्छा है, बद उड़वा सबके बीच मेरी कैसे बोल रही है अब मम्मी? इसमें बद उड़वाने की बात क्यों? क्या बात हो गई? वह नहीं खाएगा दूध दलिया, बिना नाश्ता किए ही चला जाएगा। वह मेज से उठ गया तो मम्मी ने एक बार भी नहीं कहा कि कुछ और बना दो। न कहे उसका क्या जाता है। हीरालाल को कल ही कह दिया था कि ठीक 9 बजे आ जाना। 9:30 बज रहे हैं पर उसका पता नहीं। बंटी बेचैनी से इधर उधर घूम रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी देख लेता है। मम्मी किताब लेकर ऐसे बैठ गई है जैसे समय का उन्हें कुछ होश ही नहीं हो। वह बताए कि 9:30 बज गई, पर क्या फ़ायदा, कह देंगी अभी आता होगा। वह सब समझता है, अब उतना बुद्धू नहीं है। मम्मी को शायद अच्छा नहीं लग रहा है कि बंटी पापा के पास जा रहा है, पर क्यों नहीं लग रहा है? उसकी तो पापा से लड़ाई नहीं है, पर ऐसा होता तो शायद एक बार क्लास में विभू से उसकी लड़ाई हो गई थी तो उसने अपने सब दोस्तों की विभू से कट्टी नहीं करवा दी थी। शायद मम्मी भी चाहती है कि वह भी पापा से कट्टी कर ले, तो मम्मी उससे कहती। अच्छा मान लो मम्मी उससे कहती तो वह कुट्टी कर देता और उसके मन में न जाने कितनी चीज़ें तैर गई। कैरम बोर्ड, व्यू मास्टर, मैकेनो, ग्लोब। तभी हीरालाल की छोटी लड़की आई। बापू को ताव चढ़ा है, वे नहीं जा सकेंगे। क्या हो गया? मम्मी की आवाज़ में जरा भी परेशानी नहीं है। हाँ, उनका क्या बिगड़ता है? वे तो चाहती ही है कि मैं नहीं जाऊँ। मैं ज़रूर जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत जोर का ताप चढ़ा है सित देकर। वे 2 गुदड़े उठकर पड़े हैं। मुझे इत्तिला देने को भेजा है। और वह चली गई। अब बंटी रोने रोने को हो गया। मम्मी एक क्षण चुप रही, फिर फूफी को बुलाकर कहा तो फूफी अलग मिजाज दिखाने लगी। बहू जी, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। क्यों? बस तुम ही मुझे छोड़कर आऊँगी। बंटी फूफी का हाथ पकड़कर झुलाया। जल्दी चलो, अभी चलो। छोड़ा वो फूफी, वरना कौन ले जाएगा? कैसी ठंडी ठंडी आवाज़ में बोल रही थी, जैसे कहना है इसलिए कह रही है, बस ले जाए न ले जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फूफी एकदम बिफर पड़ी। कोई नहीं है ले जाने वाला तो नहीं जाएगा। मिलने की ऐसी ही बेकली है तो खुद आकर ले जाएंगे। इस घर में आ जाने से तो कोई धर्म नहीं बिगड़ जाएगा। आप जो चाहे सजा दे लो बाबूजी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मुझसे तो आप जानो। और बड़बड़ाती हुई फूफी चली गई। मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। मम्मी का अपना काम होता तो कैसे बिगड़ती। अब फूफी को कहो न कि बिगड़ती जा रही है, ठेठ होती जा रही है। बस डांटने के लिए मैं ही हूँ। ठीक है, कोई मत ले जाओ मुझे। और बंटी एकदम वहीं पसर कर रोने लगा। रो क्यों रहा है? यह भी कोई रोने की बात है भला? ठहर जा, कॉलेज के माली को बुलवाती हूँ। मम्मी माली को समझा रही है। देखो, कह देना कि 8 बजे तुम लेने आओगे, इसलिए जहाँ कहीं पर भी हो 8 बजे तक सर्किट हाउस पहुँच जाए। तू भी कह देना 8 से देर नहीं करे, समझे? कैसी सख्त सख्त आवाज़ में बोल रही है, एकदम प्रिंसिपल की तरह। रास्ते भर बंटी सोचता गया कि बहुत सारी बातें हैं जो वह पापा से पूछेगा, मम्मी से पूछ नहीं जाती। कभी शुरू भी करता है तो या तो मम्मी उदास हो जाती है या सख्त। उदास मम्मी बंटी को दुखी करती है और सख्त मम्मी उसे डराती है।
और इधर तो मम्मी को पता नहीं क्या कुछ होता जा रहा है। पास लेटी मम्मी भी उसे बहुत दूर लगती है। उसके और मम्मी के बीच में ज़रूर कोई रहता है, शायद वकील चाचा की कही हुई कोई बात, शायद कोई गड़बड़ी। उसे कोई कुछ नहीं बताता। वह अपने आप समझे भी क्या, मम्मी की बात तो पापा से भी नहीं पूछी जा सकती। एक बार वह ज़रूर पूछेगा कि क्या तलाक वाली कुट्टी में भी अब्बा नहीं हो सकती। अगर पापा भी साथ रहने लगे तो कितना मज़ा आए। पर ऐसी बात पूछने पर पापा ने डांट दिया तो पापा बाहर ही मिल गई। बंटी देखते ही दौड़ गया और पापा ने उठाकर छाती से लगा लिया। बंटी बेटा, और दोनों गालों पर ढेर सारे किस दे दिए। शाम को टांगे में बिठाकर पापा ने उसे घुमाया, आइसक्रीम खिलाई, चाट खिलाई, गन्ने का रस पिलाया। बंटी सोच रहा था कि पापा शायद कुछ चीज़ें और दिलवाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिलवाया तो बंटी को थोड़ी सी निराशा हुई, पर फिर उससे मांगा नहीं गया। खा पी कर घूम फिर कर शाम को वे लोग वापस आ गए। तांगे से उतरकर बंटी भीतर जाने लगा कि एकदम पापा की चिल्लाहट सुनाई दी। मुड़कर देखा, पापा तांगे वाले को डांट रहे थे। पता नहीं तांगे वाले ने क्या कहा कि पापा और ज़ोर से चिल्लाए, झूठ बोलते हो, घड़ी देखकर तांगा किया था, मैं एक पैसा भी ज़्यादा नहीं दूंगा। बंटी सहम कर जहाँ का तहाँ खड़ा हो गया। तांगे वाले ने कुछ कहा और कूदकर तांगे से नीचे उतर आया। पापा एकदम चीख पड़े, यू शट अप, जबान संभाल कर बात करो। जितना राम खाओ उतना ही सिर पर चढ़े जा रही है। जूते की नोक पर ही ठीक रहते हैं ये लोग। पापा का चेहरा एकदम सुर्ख हो रहा था और आंखों से जैसे आग बरस रही थी। बंटी की सांस जहाँ की तहाँ रुक गई। चपरासी और दरबार ने बीच बचाव करके तांगे को रवाना किया। पापा अभी भी जैसे हाँफ रहे थे और बंटी सहमत हुआ था। उसने पापा को कभी गुस्सा होते हुए तो देखा ही नहीं। एकाएक ख्याल आया, कभी इसी तरह उस पर भी गुस्सा हो तो। वह भीतर तक काँप गया। एकाएक बड़ी जोर से मम्मी की याद आने लगी। अब वह एकदम मम्मी के पास जाएगा। माली आया या नहीं? तभी चपरासी ने कहा, बाबा को लेने के लिए आदमी आया था, आधा घंटे तक बैठा भी रहा, अभी अभी गया है, बस आपके आने के 5 मिनट पहले ही। बंटी की आंखों में आंसू आ गए। किसी तरह उन्हें आंखों में ही पीटा हुआ वह बड़ी असहाय से नज़रों से पापा की ओर देखने लगा। मन में समाया हुआ एक अनजान डर जैसे फैलता ही जा रहा था। पापा ने एक बार घड़ी की तरफ नजर डाली। चपरासी चला गया तो यह भी अच्छा तमाशा है, घड़ी देखकर घर में घुसो, जो समय उधर से दिया गया है उसी में घूमो फिरो और लौट जाओ। नॉनसेंस। एकाएक की बंटी की छलछलाई आंखें बह गई। पता नहीं मालिक के लौट जाने की बात सुनकर या कि पापा का गुस्सा देखकर या कि इस वजह से कि पापा कहीं रात में यही रहने को न कहें। 2 दिन से पापा को लेकर जो उत्साह मन में समाया हुआ था वह एकदम बुझ गया और सामने खड़े पापा उसे निहायत अजनबी और अपरिचित से लगने लगे। अरे तुम रो क्यों रहे हो? रोने की बात क्या हो गई? माली चला गया, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? सिसकते हुए बंटी ने कहा, पागल कहीं का, यह क्या जंगल में बैठा है? मैं नहीं हूँ तेरे पास, मम्मी के पास जाऊंगा। रोते रोते ही बंटी ने कहा, हाँ, तुमने कब कहा कि मम्मी के पास नहीं जाऊंगी? पर माली तो चला गया तो क्या मैं तुम्हें छोड़कर आऊँगा बस? बंटी ने ऐसे देखा जिसे विश्वास नहीं कर रहा है, कहीं उसे बहका तो नहीं रही। अभी चुप करने के लिए कह दे और फिर कहने लगी कि सो जाओ। पापा ने पास आकर उसका माथा सहलाया, गाल सहलाए तो टूटा विश्वास जैसे फिर जुड़ने लगा। पापा फिर अपने लगने लगे, पागल कहीं का, इतना बड़ा होकर रोता है मम्मी के लिए? तो अंशुभाई आंखों से ही बंटी हंस दिया। भीतर ही भीतर बड़ी शर्म भी महसूस हुई अपने ऊपर। सचमुच उसे इतनी जल्दी रोना नहीं चाहिए। बच्चे रोया करते हैं बात बात पर, वह तो अब बड़ा हो गया है, अब कभी नहीं रोएगा इस तरह। बंटी पापा के साथ तांगे में बैठा तो मन एकदम हल्का होकर दूसरी ओर दौड़ गया। पापा को देखकर मम्मी को कैसा लगेगा? एकदम खुश हो जाएंगे।
वह खींचकर पापा को अंदर ले जाएगा और मम्मी का हाथ पापा का हाथ मिला देगा। चलो कुट्टी खत्म। फिर मम्मी और वह मिलकर पापा को जाने ही नहीं देंगे। सोते घूमते फिरते कितनी बार मन हुआ था कि मम्मी की बात करें, पापा से सब पूछे जो मम्मी से नहीं पूछ पाता है। पर पापा का चेहरा देखता और बात भीतर ही घुमड़ कर रह जाती। पर पापा को साथ लाकर और दोस्ती की बात सोच सोच कर उनका मन थिरकने लगा। जाने कैसे कैसे चित्र आंखों के सामने उभरने लगे। पापा मम्मी और वह घूमने जा रहे, पापा उसके साथ खेल रहे, वह पापा के साथ मिलकर मम्मी को चिढ़ा रहा है या कभी मम्मी के साथ मिलकर पापा को। अजीब सा उत्साह है जो मन में नहीं समा रहा है। कहानियों के न जाने कितने राजकुमार मन में तैर गए, जो अपने अपनी माँ के लिए समुद्र तैर गए थे या पहाड़ लांद गए थे। वह भी किसी से कम नहीं है। माँ के लिए पापा को ले आया, अब दोस्ती भी करवा देंगे, वरना कोई ला सकता था पापा को। अब चिढ़ाए फूफी की बंटी लड़की है। अब मम्मी कभी उदास नहीं होगी, लेटे लेटे छत या आसमान नहीं देखेंगी। टीटू की अम्मा यह नहीं पूछेंगे आते हैं तुम्हारे पापा यहाँ। उनसे बड़े थिरकते मन में पापा की ओर देखा। पापा एकदम चुप क्यों है? अंधेरे में चेहरे ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। वह चाहता है पापा कुछ बोलते चले, कलकत्ता चलने के बाद ही कहे या उसे लड़कों वाले खेल खेलने की बात ही कहे, पर कुछ तो कहे। बोलते हुए पापा उसे अपने बहुत पास लगने लगते हैं। चुप हो जाते हैं तो लगता है जैसे पापा कहीं दूर चले गए, जैसे उसके और पापा के बीच में कहीं और आ गया। उसे निकटता को महसूस करने के लिए उसने अनायास ही पापा का हाथ पकड़ लिया, पर पापा है बिल्कुल चुप। पापा की चुप्पी से बंटी के मन में अजीब तरह की बेचैनी घूमने लगी। कहीं दोस्ती की बात करते ही पापा चिल्लाने लगे और आंखें लाल लाल करके तो पापा का वही चेहरा उभर आया। ऐसे चिल्लाते होगे तभी शायद मम्मी ने कुट्टी कर ली होगी। बंटी ने फिर एक बार पापा की ओर देखा। अंधेरे में पापा का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बस यही घर है, बाई तरफ वाला। कॉलेज के पास आते ही तांगा थम गया। बंटी ने कहा, लो। तांगे वाले ने बाई तरफ को लगा दिया। बंटी ने हाथ और कसकर पकड़ लिया। हाथ पकड़े ही वह तांगे से नीचे उतरा और एक तरह से पापा को खींचता हुआ गेट की तरफ चला। उसे लग रहा था कि यदि उसकी पकड़ जरा भी ढीली हुई तो पापा छूटकर चल देंगे। सड़क पर से वह चिल्लाया, मम्मी पापा आए हैं। लॉन में से एक छायाकृति तेज तेज कदमों से फाटक की ओर आई। फाटक खुला और मम्मी सामने आ खड़ी हुई। मम्मी को देखते ही बंटी का हौसला बढ़ गया। लगा जैसे वह अपनी सुरक्षित सीमा में आ गया है। पापा के हाथ को पूरी तरह खींचता हुआ बोला, भीतर चलिए ना पापा, मैं अपना बगीचा दिखाऊंगा। मोगरा खूब फूला है। पर मम्मी और पापा जहाँ के तहाँ खड़े हुए हैं, चुप और जड़ बने हुए। मैंने आदमी भेजा था, आपको शायद लौटने में देर हो गई, सो वह राह देखकर चला आया। आपको तकलीफ करनी पड़ी। कोई बात नहीं। बंटी ने चौंक कर पापा की ओर देखा। यह पापा बोले थे, एकदम बदला हुआ स्वर, न प्यार वाला न गुस्से वाला। पता नहीं उस स्वर में ऐसा क्या था कि बंटी की पकड़ ढीली हो गई। फिर भी उसने कहा, पापा एक बार भीतर चलिए ना। मम्मी तुम कहो ना। बंटी रुआंसा हो गया। कुछ देर बैठ लीजिए, बच्चे का मन रह जाएगा। मम्मी कैसे बोल रही है? किसी को ऐसे कहा जाता होगा? ठहरने के लिए रात हो गई है, फिर लौटने में बहुत देरी हो जाएगी। इसी तांगे को रोक लीजिए, अभी कहाँ देर हुई है, चलिए ना। हाथों पर झूलते हुए बंटी ने पापा को भीतर खींच लिया। पापा भीतर आए। लॉन में ही मम्मी पापा आमने सामने कुर्सी पर बैठ गए। बंटी पुलकित, उसे समझ नहीं रही कि क्या करे और क्या न करे। शब्दार्थ: सहमना यानी डरना, ढील यानी उद्दंड, ब्यद, इतिल्ला यानी सूचना, बेकली यानी बेचैनी, सुर्ख यानी लाल, निहायत यानी बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। मुहावरे: बोलती बंद कर देना यानी चुप कर देना,
आँखें छलछला आना यानी रोना, मन थिरकने लगना यानी आनंदित होना, आँखें लाल करना यानी गुस्सा करना, चेहरा सुर्ख होना यानी शर्म या गुस्से से चेहरा लाल होना, छाती से लगा देना यानी बहुत प्यार करना। थैंक यू।